और झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे के बाद लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग एक्शन में है। स्वास्थ्य और अग्निशमन विभाग की जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। राजधानी के तमाम ऐसे अस्पताल हैं जहां पर फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। फायर सेफ्टी ऑडिट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की तरफ से राजधानी लखनऊ के 80 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी ऐसे अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है। झांसी के जिला अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप है। इस बीच लखनऊ में भी प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस सरकार की नाक के नीचे मानक के विपरीत बिना सुरक्षा इंतजाम के चल रहे अस्पतालों को बंद करने को लेकर जारी किया गया है। फायर विभाग की ओर से ऐसे 80 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस भेजा गया है, जिनमें कई साल से अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता नहीं हो पाई। हैरानी की बात है कि बिना फायर एनओसी के संचालित होने वाले ऐसे अस्पतालों में प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू से लेकर संवेदनशील सरकारी महिला और शिशु अस्पताल भी शामिल हैं। जहां एक तरफ न फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम है, तो वहीं बिल्डिंग के डिजाइन में भी तमाम तरह की खामियां मिली हैं, जिनमें एंट्री से लेकर एग्जिट पॉइंट ठीक नहीं है, जिसकी वजह से अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस पर काबू पाने में तमाम तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। हाँ, यहाँ बहुत ज़्यादा असुविधा होती है लोगों को, लेकिन जहाँ तक जो यहाँ के डॉक्टर हैं वो लोग मेहनत फिलहाल बहुत करते हैं। गोले रहती है हमेशा उधर वाली। अब यहाँ आए तो यहाँ 2-3 घंटा लाइन लगाओ, खड़े रहो, पैर फिरा रहे लग। स्टाफ की कमी की वजह से लंबी लाइन लगती है, दिक्कत होती है। लाइन 2-3 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। हाँ, स्टाफ की कमी भी है और ऊपर से डिलीवरी जब होगा, कोई केस ऐसा होगा तभी यहाँ एडमिट होंगे ना पेशेंट्स, तो फिर मेन तो स्टाफ की कमी ही है। वहीं इस मामले में मुख्य अग्निशमन अधिकारी मंगेश कुमार ने लाइव टाइम से बात करते हुए बताया कि लखनऊ में संचालित करीब 200 से ज्यादा अस्पताल अग्नि सुरक्षा के मानक को पूरा नहीं कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान हर साल इनमें कमियां पाई जा रही हैं। अस्पतालों को हर साल नोटिस जारी होता है, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। निजी अस्पतालों की हालत भी बदतर है। जो लिस्ट हमें प्रोवाइड कराई गई है सीएमओ साहब के द्वारा, वो उसमें 903 हॉस्पिटल हैं संचालित, और 80 को जो है हम लोग नोटिस दे चुके हैं, 80, और आउट ऑफ 80 जो है 55 के लिए हम ये दे चुके हैं कि भाई इसमें अग्निशमन की व्यवस्थाएं नहीं है और इनको लाइसेंस निरस्त किया जाए। अस्पताल का निर्माण 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर नहीं किया जा सकता है। फ्लोर रेशियो एरिया यानी FAR के हिसाब से अधिकतम ऊंचाई 45 मीटर हो सकती है। कम से कम 3 मीटर चौड़ाई की सीढ़ियां और इसी के आसपास लिफ्ट होना चाहिए। 4 मीटर चौड़ा रैंप होगा और हर फ्लोर पर एंट्री और एग्जिट के 3 मीटर चौड़े अलग अलग रास्ते होंगे। इसके अलावा पूरी इमारत स्प्रिंकलर सिस्टम से लैस होगी। हर तल पर कम से कम 5 हाइड्रेंट पॉइंट होंगे। फ्लेम स्मोक डिटेक्टर के साथ अलार्म सिस्टम का पैनल रूम होगा। फायर फाइटिंग के लिए कम से कम 2 साल का प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी रखे जाएंगे। नर्सिंग होम के लिए 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनाने की अनुमति गाइडलाइन में नहीं दी गई है। एक कमरे में 5 से ज्यादा मरीज नहीं रखे जाएंगे। मरीजों का कमरा 3 मीटर के एग्जिट वाले रास्ते से अधिकतम 10 मीटर दूर होगा। साल 2005 से नेशनल बिल्डिंग कोड की ये गाइडलाइन लागू होने के बाद अस्पताल खोलने में काफी जटिलता आ गई है। इसमें बिल्डिंग निर्माण की लागत के बराबर फायर सेफ्टी के उपकरण और सुरक्षा कर्मियों पर खर्च करना पड़ रहा है। इसकी वजह से अस्पताल संचालक मानक पूरे होने का एक शपथ पत्र देकर सीएमओ कार्यालय से अनुमति ले रहे हैं। इनके शपथ पत्र का ना तो कोई भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है, ना ही उन्हें अग्नि सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आग लगने पर मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। कई सरकारी अस्पताल ऐसे भी हैं जिन्होंने फायर सुरक्षा के मानक पूरे नहीं किए। ऐसे में विभाग ने भी चुप्पी साध रखी है। हालांकि सीएमओ ने बातचीत में ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना झांसी में हुई है, उसके चलते हम लोगों ने संज्ञान लेके
विगत शनिवार को एक अपने यहाँ पत्र जारी किया गया है। उसमें प्राइवेट और सरकारी जितने भी चिकित्सालय हैं सबको फायर ऑडिट और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट के लिए उनको निर्देश दिए गए हैं। और हम लोग अपने सरकारी हॉस्पिटल्स में फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए और मॉक ड्रिल आज से हमारे जो हॉस्पिटल से उसमें शुरू हो गया है, हम लोग करवा रहे हैं। रही बात प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनकी जो लिया गया है उनके यहाँ जहाँ कमियाँ होंगी वो हमारा फायर डिपार्टमेंट अपना उचित कार्रवाई करेगा जहाँ पे जो कमियाँ होंगी। सरकारी विभाग ऐसे अस्पताल को चिन्हित भी कर रहा है, उन पर कार्रवाई की भी बात कर रहा है, लेकिन फिर भी सरकार की नाक के नीचे ऐसे तमाम अस्पताल संचालित हो रहे हैं। विभाग सिर्फ नोटिस काटकर खाना पूर्ति कर रहा है। अब ऐसे में अगर कोई बड़ी दुर्घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तमाम ऐसे अस्पताल हैं जहां पर फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। फायर सेफ्टी की हुई ऑडिट में तमाम तरह की खामियां मिली हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन विभाग के स्तर पर क्या कार्रवाई की जाएगी। हालांकि फायर सेफ्टी ऑडिट में राजधानी लखनऊ के तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों की लापरवाही सामने आई है, जहां पर फायर सेफ्टी के इंतजाम पर्याप्त नहीं है और साथ साथ जो हॉस्पिटल्स हैं वहां के जो एग्जिट पॉइंट है कि अगर कोई दुर्घटना घटती है तो तमाम लोग कैसे बाहर निकलेंगे। इस पूरे मामले में लाइव टाइम्स की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक किया तो तमाम तरह की खामियां मिली। इस पूरे विषय पर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि उनकी तरफ से राजधानी लखनऊ के 80 अस्पतालों को नोटिस जारी की गई है। देखना दिलचस्प होगा कि ये नोटिस जारी करने के बाद अस्पतालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ। और आगे खबर बताएगी मेरी सहयोगी नीतू।